बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ ये आपने 10 ज़िलहज यानी ईद से पहले आपने ये अमल करना है। ये एक मुट्ठी भर चीनी का अमल है और सूरत कौसर का ये अमल है। आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है और उस पर सूरत कौसर जो कुरान पाक की बहुत ही अफजल तरीन सूरा है उसको आपने पढ़ना है। यकीन कीजिए ये अमल करने से आप पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा मेहरबान होंगे और आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। ये बहुत ही मोजज़ाती अमल है और हर दाना जो है आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा कर देगा। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला आपके पास लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो जमा हो सकते हैं। रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने ये अमल एक मुट्ठी भर चीनी पर करना है। अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं जो कि अल्लाह पर तवक्कुल करता है, क्योंकि हर वजीफ़ा हर अमल तभी कारआमद होता है, तभी आपको फ़ायदा होता है जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल किया जाए। जब आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल करते हैं, उस पर यकीन कामल रखते हैं, तो वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता है और आपको वो सब कुछ अता कर देता है जो आप अल्लाह पाक से सच्चे कामल यकीन से मांग लेते हैं। तो इंसान का भी तकाज़ा यही है कि जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो उस पर सब कुछ निछावर कर देता है। जब आपने ये अमल करना है तो आपने दिल ही दिल में ये तसव्वुर रखना है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामल यकीन है, वो वहाब भी है, वो रज़ाक भी है, तमाम ख़जानों का मालिक वही है, वो तमाम बंदों को रिज़्क़ पहुँचाने वाली ज़ात है। अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है। उस चीनी पर आपने 129 दफ़ा 129 टाइम सूरत कौसर जो कि कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है, कुरान पाक की नहायत ही अफजल तरीन सूरा है। सूरह कौसर रिज़्क़ में इतनी तेज़ी के साथ इजाफ़ा करती है और रिज़्क़ की तंगी को इस तरह से दूर करती है कि आपके सारे जो मौली मसाइल हैं वो हल हो जाती हैं। सूरत कौसर का पढ़ना जो है इस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाता है कि ये ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ आपको मिलना शुरू हो जाता है कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता है कि रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आपको मिल रहा है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं तो सूरत कौसर को अगर आप कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह पाक तमाम जो मौली मसाइल हैं उनको हल कर देते हैं। तो आपने एक मुट्ठी भर चीनी लेनी है और उस पर आपने 129 दफ़ा सूरत कौसर को पढ़ लेना है। और वो चीनी जो है वो आपने घर में जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे चूंटियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं या घर के बाहर कहीं चूंटियाँ वगैरह हैं, तो आपने वो चीनी जो है उन चूंटियों के आगे रख देनी है और चूंटियों को आपने वो चीनी खिला देनी है। और आपने अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इस मखलूक की दुआ से जो है रिज़्क़ अता फरमाइए। फिर देखिएगा कि अल्लाह पाक कैसे आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करना शुरू कर देते हैं। मैं आपके साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो है वो मैं शेयर करता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो है कहत साली पड़ गई। इतना ज़्यादा कहत पड़ा कि लोग भूख का शिकार हो गए, खाने को कुछ नहीं था और लोग फ़क्र फाका में मुब्तला हो गए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये अर्ज़ की कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि हम पर जो कहत आया है वो ख़त्म हो जाए और हम जो है खुशहाल हो जाएं। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मैदान की तरफ तशरीफ़ ले गए और थोड़ी ही देर बाद जो है वो वापस तशरीफ़ ले आए। तो कौम ने सवाल किया कि आपने जो है अब बड़ी जल्दी से वापस आ गए, तो आपने दुआ नहीं फरमाई अल्लाह पाक से कि हम पर जो कहत पड़ा है वो ख़त्म हो जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज तुमको एक चूंटी की दुआ से जो है अल्लाह पाक आप पर बारिश बरसाएंगे। तो आपने कहा कि जब मैं मैदान की तरफ गया तो एक चूंटी अपने बाजू फैलाए अल्लाह पाक से ये दुआ कर रही थी कि या अल्लाह हम भी तो तेरी मखलूक हैं, हम भी कहत का शिकार हैं, जो है अपनी ख़ास जो करामात है वो हम पर ज़ाहिर कीजिए और जो कहत हम पे पड़ा है हमें उससे छुटकारा अता कीजिए।
तो आपने जब ये अमल करना है, जब एक मुट्ठी भर चीनी पर आपने सूरत कौसर को पढ़ लेना है, फूंक मार देनी है, तो आपने वो चीनी जब चूंटियों के बल के पास आपने रखनी है, तो आपने दिल ही दिल में अल्लाह पाक से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मैं इस चूंटी के तवस्सुल से ये तुझसे फरियाद करता हूँ कि ये चूंटी तुझसे जो भी मांगे जो है इसके तवस्सुल से जो है मेरे रिस्क में इजाफा कर दे। ये तेरी मखलूक है और मैं तेरी मखलूक के आगे जो है रिस्क दे रहा पहुँचा रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला देखिएगा कैसे जो है रिज़्क़ की बारिश बरसाएंगे और जो आपके मौली मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो आज का ये अमल आप लाजमी कीजिए, 10 ज़िलहज ईद से पहले पहले जो है ये लाजमी कर लें। यकीन कीजिए घर से जितनी भी ज़्यादा गुर्बत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज का ये अमल आप खुद भी करें, इस वीडियो को लाजमी आप शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।